नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग ने इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट का पूरा पार्ट और पास्ट का पूरा पार्ट फिनिश कर चुके थे, उसी के आगे आज हम लोग बढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पहचान कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, कैसे पहचान में आएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए उसी में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो इसमें पहचान क्या है, पहचान कैसे हम करेंगे। वाक्य के अंत में हम चेक करेंगे कि अगर वाक्य के अंत में आपका लगा है गा, गी, गे, इस तरह का कुछ तो आपको देखे और भविष्य का मतलब फ्यूचर के बारे में आपको बताए। जैसे कि वह घर जाने वाला है, तो यहाँ पर वाला लगा है, लेकिन मैंने क्या लिखा है गा, गी, गे, मतलब वह घर जाएगा, खाना खाएगा, दौड़ेगा, मतलब ऐसे गागी गे अगर लास्ट में लगा हो तब तुरंत पहचान लो कि वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश में आपको विल और शैल, सबसे पहले चीज तो याद रखना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आपको हेल्पिंग वर्ब विल या शैल दिख जाए तुरंत समझ जाओ वो फ्यूचर टेंस का है। अब हमको ये पहचानना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो उसको मैं बता रहा हूं, लेकिन ये तो क्लियर हो जाएगा कि या फ्यूचर टेंस का है अगर आपको विल या शैल दिख गया तो। अंग्रेजी मीडियम वाले बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के जो अंग्रेजी से पढ़ते हैं, देखो। और इसके साथ साथ हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो समझ जाना कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ये केवल पहचान था अभी। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या देखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल जो भी होगा बता रहा हूं अभी, सब्जेक्ट के साथ विल शैल। अब किसके साथ विल लगेगा, किसके साथ भी बता रहा हूं, पहले समझ लो। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ओ फुल स्टॉप। तो ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अब मैंने भी बात की सब्जेक्ट, तो यहां सब्जेक्ट दो तरीकों से होगा। एक तो होगा हमारा ही, सी, या हम केवल ये समझें कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो इसके साथ हमेशा यूज होगा हमारा शैल का। किसका? शैल का। याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट है ये आपको अभी बहुत काम देने वाला है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है, मतलब मैं या हम सब, इसकी हिंदी होगी, तो इसके साथ हमेशा शैल का हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज करेंगे। इसी में नहीं, पूरे टेंस की बात कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस में जो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सारे टेंस में हम आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। जहां अपवाद होगा उसको भी बताऊंगा, उस अपवाद में हम यूज नहीं करेंगे, इसके साथ विल का यूज करेंगे, तो वो तो अलग हो गया। लेकिन इसका यूज जो हमें पढ़ना है, इसके साथ हमेशा यही यूज होगा। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच रहे हैं, ही, सी, इट, नेम, ये सारे सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा यूज करेंगे किसका? विल का। याद रखना। ये तो हमारा अफर्मेटिव का हो गया। अब इसी तरह निगेटिव का देख लो। निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद विल शैल, और विल शैल के बाद हमारा क्या आ जाएगा? नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाए तो सेंटेंस गलत। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की अगर हम बात करें तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो इंपॉर्टेंट है ही। और डबल इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें
तो विल सेल प्लस WS टाइप, सबसे पहले क्या आएगा WS टाइप प्लस विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा, WS टाइप प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, WS टाइप विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सारा एक स्ट्रक्चर हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल करा देता हूं, उसके बाद ही हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म। उसके बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगले लेक्चर में मिलेंगे। इसको लिख लेना आप लोग अच्छे से और समझ लेना, जहां कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें इसको, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि राम किताब पढ़ता होगा। अब देखो इसको मैं पहचान बताया ही था, गा गी गे लगा हो तो ता हमारा डिनोट कर रहा है इंडेफिनिट को। अब यहाँ राम किताब पढ़ता होगा, या हम ये भी बोलते हैं राम किताब पढ़ेगा, तो ये तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन इंडेफिनिट में ता होगा, ती होगी, ते होगी, ये लगा रहे लास्ट में, तब समझ लो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या बताया मैंने, अगर लास्ट में ता, ती, ते के साथ साथ गा, गी, गे ये सब लगा हो तो समझ जाओगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। पहचान करने का तरीका। अब देखो आगे मैंने बताया राम, अब राम नाम है तो मैंने क्या अभी समझाया था, केवल आई और वी याद रखो कि आई और वी के साथ सेल का यूज होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज हम करेंगे। तो राम विल रीड बुक, मैंने ये लिखा। राम पढ़ता होगा, क्या पढ़ता होगा, किताब, तो राम विल रीड बुक। अब इसी का अगर निगेटिव बनाना हो तो राम विल के बाद नॉट लगा दो, बस विल नॉट रीड द बुक। इंट्रोगेटिव बनाना है, ये अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में जाना है तो विल पहले लगा दो, फिर विल राम रीड द बुक। क्वेश्चन मार्क्स से इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाओगे तो गलत। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की अगर हम बात करें तो विल राम रीड। अब यहां पर क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव विल राम, उसके बाद क्या होगा, नॉट लगेगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में, नॉट रीड द बुक क्वेश्चन मार्क्स। डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो WS टाइप पहले आ जाएगा, तो राम किताब पढ़ता होगा, तो राम किताब कब पढ़ता होगा, या राम किताब कहां पढ़ता होगा, या राम किताब कैसे पढ़ता होगा। तो ऐसे हम प्रश्नवाचक शब्दों को अगर उसमें शामिल कर देंगे तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो मैं मान लेता हूं, बोल देता हूं, यहाँ राम किताब कब पढ़ता होगा, तो व्हेन यहां आ जाएगा। उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं हम, व्हेन विल राम रीड द बुक। ये हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों, तो बस हमें राम के बाद नॉट लगा देना है, तो व्हेन विल राम नॉट रीड द बुक, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूरी है, व्हेन विल राम नॉट रीड द बुक। तो इस तरह से हमने आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। शायद एक टेंस अभी हम मिस कर रहे हैं क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी हम नहीं पढ़ाए हैं। चलो अभी यहाँ शुरुआत इसका कर दी है, तो ये टेंस आज खत्म हो गया। कल हम लेक्चर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वो शायद मिस कर गए, मैं भूल गया, तो कल उसको मैं पढ़ा के तब जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा।